मैं अभिषेक पांडे और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस विद्यालय नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मालदेपुर बलिया के प्रधानाचार्य श्री अरविंद सिंह चौहान जी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार का इनका विद्यालय है, कैसा इनका विद्यालय है। सर, सबसे पहले तो आपका नमस्कार हमारे चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस में। बहुत बहुत नमस्कार। सर, अपने कुछ विद्यालय के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, एक तो मैं आपको जो प्रश्न आया है कि आपका विद्यालय किस प्रकार का विद्यालय है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित जो हमारी विविध क्षेत्र में गतिविधियाँ चलती हैं उसके द्वारा विद्या भारती द्वारा संचालित ये विद्यालय है। समाज का ही विद्यालय है, हम सबका विद्यालय है। मैं एक पद के नाम से यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ की चिंता करता हूँ, जिम्मेदारी दी है उसको निभा रहा हूँ, ये सारे काम में हैं। अपने विद्यालय में लगभग 3700 बच्चे हैं जो 3 स्टेप पर चलते हैं। प्री प्राइमरी लगभग 150 बच्चे हैं, प्राइमरी 660 बच्चे हैं, शेष बच्चे 6 to 12 के हैं। ऐसे और अपने विद्यालय से ही जुड़ा एक विद्यालय खारी में चलता है जो इस समय जूनियर स्टेज में पहुंच चुका है। वहाँ पर भी 250 बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, वहाँ पर भी ये गतिविधियाँ चलती हैं। वैसे तो अपने विद्यालय के लगभग 7 ब्रांचें हैं जो बड़े पैमाने पर है। भोजापुर सेकेंडरी लेवल में पहुँच रहा है, रसड़ा सीनियर सेकेंडरी लेवल में चल रहा है, बालिका विद्यालय सेकेंडरी लेवल में चल रहा है। तो ऐसे कई अपने विभाग हैं, कई विद्यालय हैं, कई ब्रांच हैं जो चल रहे हैं। सर, देखा जाता है कि और कहा जाता है, लोगों से सुनने को मिलता है कि दिन प्रतिदिन नागाजी का विद्यालय का मतलब ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में ज़रा बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे शिक्षकों का व्यवहार है और किस तरीके से बच्चों के साथ संवाद होता है जो आपका विद्यालय इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। देखिए, 1-2 प्रश्न आपने किए। एक किया है शिक्षकों का व्यवहार और एक किया है कि विद्यालय का ग्रोथ बढ़ रहा है। तो बहुत स्पष्ट कल्पना यहाँ होती है कि शिक्षकों का सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्यशैली को लेकर के ही विद्यालय आगे बढ़ रहा है। विद्यालय बढ़ने का श्रेय अधिकांश 2 जगह जाता है और पैसे वो तो 4 जगह जाता है। नंबर 1 पर आचार्य परिवार होता है। नंबर 2 पे जो कर्मचारी भैया हमारे सवेरे से लेकर और देर शाम तक काम करते हैं उन पर होता है। फिर हमारे छात्र और हमारे अभिभावक, ये चारों लोगों की जो सहभागिता होती है, जो सेट थ्योरी में पढ़ाते हैं आप लोग, इन चारों लोगों की सहभागिता से विद्यालय अपना ग्रोथ करता है। और प्रत्येक आचार्य भरसक प्रयास करता है कि हमारे विद्यालय का विकास कैसे हो, हमारे बच्चे अच्छे कैसे हों और अच्छा कैसे हों। अब उसमें मेरी केवल एक सहयोग होता है कि मैं कहता हूँ कि अभी आपका विद्यालय स्टेट लेवल का नहीं है, अभी आपका विद्यालय में रीजनल लेवल का नहीं है। तो इस कल्पना को लेकर के वो थोड़ा सा प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते हैं और मेहनत और सोच और जो भी कार्यशैली है वो आचार्य परिवार को ही श्रेय जाता है। विद्यालय की ग्रोथ जो भी बढ़ रही है वो उन्हीं के खाते में जाती है। अच्छा, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आपके विद्यालय में निरंतर सर कार्यक्रम होते जाते रहते हैं, जैसे कि मतलब कोई उपासना, जैसे आज कार्यक्रम है, उपासना चलिए सर, इसके बारे में कल मतलब बलिदान दिवस है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, कार्यक्रम का मतलब ये है कि क्रियाशील शिक्षण पद्धति। इसके पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी सेक्शन है वो सैटरडे को बैगलेस एजुकेशन देता है। बैग लेके बच्चे नहीं आते हैं। मंडे को उनकी गतिविधियाँ बता दी जाती हैं कि क्या क्या कार्यक्रम सैटरडे को होगा। कहीं उस पर क्राफ्ट का कार्यक्रम होगा, कहीं उनका क्विज कार्यक्रम होगा, कहीं उनका रिटन कार्यक्रम होगा, कहीं उनका मैदान का कार्यक्रम होगा। 2 पक्ष में फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में वो गतिविधियाँ चलती हैं जो NEP 2020 में एकदम लागू करने की बात है। और मैं ये बताऊं, मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी जो प्रांतीय बैठक में मैं गया था तो वहाँ पर चर्चा हुई है कि नागाजी मालदेपुर ही एक ऐसा विद्यालय है जिसने बैगलेस एजुकेशन सबसे पहले शुरू किया है प्राइमरी सेक्शन में। अभी हमारे यहाँ जूनियर में नहीं है, प्री प्राइमरी में है और प्राइमरी में है। तो अब देखिए, सैटरडे को गतिविधियाँ होती हैं और गतिविधियों से कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू होती है। धीमे धीमे ये कार्यक्रम चलते हैं। कुछ कार्यक्रम सरकार के द्वारा होते हैं, कुछ कार्यक्रम समाज के द्वारा होते हैं, कुछ कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा होते हैं। तो ये कार्यक्रम में क्या है, सामाजिक चेतना का केंद्र है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न बताऊं। मैं देवरिया में प्रिंसिपल था, तो कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो अपने को बड़ा नामी ग्रामी मानते हैं, जिनको आप कह सकते हैं वो मिशनरीज स्कूल। तो 11th में मेरे यहाँ 2-3-4 बच्चों ने एडमिशन लिया और जब वो प्रेयर में आए तो उनका, सर ये तो हमने अभी तक देखा नहीं कि आरती भी होती थी, प्रेयर भी होता था। यहाँ क्लास 1 का बच्चा प्रातः स्मरण, प्रेयर, भारत, और अभी जो यहाँ पर एक मंच बना है सरस्वती जी का जो प्रतिमा इस विद्यालय ने लगाई है, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे देखता हूँ सभी बच्चे उसको नमन करते हुए। ये क्या है, एक प्रेरणा का केंद्र है ये।
कहना नहीं पड़ता है कि आपको नमन करना है। तो ऐसे सामाजिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा है। छोटे बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न करें और उस जिज्ञासा बच्चों के द्वारा वो पूरी हो जाए। आज मैंने 12th के साथ बैठा था, पीपीटी के माध्यम से मैंने उनको बताया कि आपको किस तरह से पढ़ाया जाए। जब हम और आप मैदान में फुटबॉल खेलेंगे और दोनों की धक्कम धुक्की होगी और फिर क्लास होगा तो आपके अंदर जो हेजिटेशन है ना वो निकल जाएगा। हम आप एक अच्छे प्लेयर, अच्छे फील्डर की तरह जब खेलने लगेंगे तो फिर एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे के जो अंतर का विकास है, उसके पास सब कुछ है, उसको केवल विकसित करना है, उसको बाहर निकालना है और सब प्रेरित होकर के वो अपने विकास को आगे बढ़े, बहुमुखी हो। बहुत होते हैं अंतर्मुखी बालक होते हैं। अंतर्मुखी क्या होता है कि वो हम लोग उनसे बातचीत नहीं करते हैं। कोई बालक अंतर्मुखी नहीं हो सकता यदि हम ठीक से उनसे बात करके, प्रेरित करके, उनकी बात को समझ करके और उनसे बातचीत करें। यही एक माध्यम है शिक्षण कौशल का। शिक्षा देना है तो खेल के माध्यम से, लैब के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से और अन्य गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को प्रेरित करके और उसको जागरूक करके शिक्षा दे सकते हैं। उसी में एक उपासना कार्यक्रम है जिसमें अभी क्रांतिकारी में झांसी की रानी का एक कार्यक्रम होने वाले हैं, धार्मिक में एक हर शंभू वाला कार्यक्रम होने वाला है, कृष्ण से सजा हुआ है और ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं जो समाज को प्रेरित करते हैं। तो एक मंच के माध्यम से समाज को विचार देने के लिए इस तरह कार्यक्रमों की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। और यदि गतिविधियाँ नहीं चलती हैं दैट मीन्स विद्यालय शून्यलय है और फिर वहाँ बहुत ज़्यादा केवल किताबी पढ़ाई करके बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। अब इसके लिए हम सबको दृढ़ संकल्प, हमको ही नहीं, समाज को और जितने भी उत्तर प्रदेश में और देश में चलने वाले विद्यालय हैं, आपके माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 100% NEP 2020 लागू करूँगा और मैं NEP की किताब में सबको ज़बरदस्ती मैंने पढ़ा दिया। हमारे यहाँ सभी लोग NEP के माध्यम से अपनी गतिविधियाँ करने लगे हैं। तो इस तरह से प्रेरित होकर के हमारे बच्चे, हमारे आचार्य एक समाज में अपना जो पहचान बनाए हैं, अपनी जो अलख जलाए हैं, वो चली जा रही है धीमे धीमे पॉजिटिवली। यही है हमारा विषय। काफ़ी अच्छा लगा सर हमें जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल के साथ जुड़े। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।